So shall we start, sir? Ma'am, Yes. can we start? Yes. Yeah. A very good afternoon to one and all present over here. I welcome you all to the annual Hindi recitation talent show of our school. So today we have class 4 with us. And from here, I hand over the show to my colleague, Jyoti ma'am. Jyoti ma'am, please carry on. All the best. Jyoti, you are Jyoti mute. ma'am, you are on mute. मैं सिल्वर लाइन स्कूल में कार्यरत शिक्षिका ज्योति मुंजाल यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी वरिष्ठ माध्यमिक शाखा तथा यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारी प्रबंधन कमेटी का, जिन्होंने हमारे लिए इस हिंदी कविता प्रतिभा मंचन का आयोजन किया। आज के हमारे इस प्रतिभा मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे 3 विद्यार्थी, जिनके नाम है सियोना गुप्ता, तन्मय बंसल और पंखुड़ी। हमारे नन्हे संचालकों को हम सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के मुख्य अतिथि से हम सभी का परिचय कराएं। बहुत बहुत नमस्कार पुनः आपका। वीके शेखर जी, रिटायर्ड डीआईजी आप रहे हैं। मैं चाहूंगी कोई बच्चा इंट्रोड्यूस कराए सर को। ये पूरा जो स्क्रीन टाइम है ना, ये बच्चों के लिए ही होना चाहिए। जी मैम। जी यस मिष्टी। डूबतों का किनारा बने, डूबतों का किनारा बनूं, कमजोरों का सहारा बनूं। मिलती है आपको देखकर यही प्रेरणा कि जिंदगी में आप सा बनूं। जी हाँ, इतना ही तेजस्वी व्यक्तित्व है हमारे आज की मुख्य अतिथि जी का। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे अतिथि जी के करते हुए प्राणता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। धन्यवाद। थैंक यू। ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने विज्ञान में कठिनतम परीक्षा पास की और उत्तर प्रदेश कैडर में पुलिस अधीक्षक के उच्च पद को प्राप्त किया तथा प्रदेश की न्याय व कानून व्यवस्था को मजबूत किया। अपनी नौकरी के साथ साथ आप बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। आपने विभिन्न खेलों तथा गतिविधि जैसे हॉकी, वेट लिफ्टिंग व शूटिंग में भी अपना कौशल दिखाया है। आपकी काव्य रचना तूफान से खेलता हुआ एक दिल का हसीन है। साहित्य की एक उत्तम कृति है जिसको उर्दू भाषा में भी अनुवादित किया गया है। इसके साथ आपने समाज उपयोगी विषय जैसे तनाव प्रबंधन व पुलिस विज्ञान एवं कला पर भी पुस्तकें लिखी हैं। आपकी पुलिस विज्ञान एवं कला नामक पुस्तक के लिए भारत सरकार द्वारा आपको वर्ष 2016 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप डीआईजी ऑफ पुलिस के सम्मानित पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। How lucky he is! क्या सुनने को मिल रहा है। ज्योति अनम्यूट। ज्योति मैम आप अनम्यूट। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य जी से हमारे आदरणीय अतिथि महोदय श्री वीरेंद्र कुमार शेखर जी द्वारा लिखित एक गीत को हमारी नन्ही छात्रा के द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पवन ये देखो मत भरा, गगन रहा है मस्करा, हृदय में रंग भर रही
हरी भरी वसुंधरा। जगत बना है एक से, यही है सार ज्ञान का। कली खिले सभी यहाँ, यही सही है धारणा। सभी जिए सभी बढ़े, ना कोई हो डरा डरा। हृदय में रंग भर रही हरी भरी वसुंधरा। नहीं उचित है अति कोई, रखे सभी मनन में ये। सभी के पास भी बहुत मिला प्रकृति से है यहाँ। जरूरतों से तो अधिक नहीं है श्री कुछ जरा। हृदय में रंग भर रही हरी भरी वसुंधरा। किसी को कोई वस्तु यदि बहुत भली लगे है तो जरूर दे वो अन्य की, वो देख ले उसी समय। जो न्याय भावना बनी ये स्वर्ग सी धरा। हृदय में रंग भर रही हरी भरी वसुंधरा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी गीत को हम सभी ने श्रवण किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज यहाँ आए हमारे मुख्य अतिथि का, जिन्होंने अपने अनमोल समय में से हमारे लिए समय। प्रधानाचार्य जी से आग्रह करती हूँ कि वे हमें कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति। कार्यक्रम तो आरंभ हो ही चुका है, अपना प्रतिभा मंचन आरंभ करें आप। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आज की इस प्रतिभा को परिचय, आत्मविश्वास, हाव भाव, लय, उच्चारण तथा प्रस्तुतिकरण मापदंडों पर मापा जाएगा। मैं सियोना गुप्ता हम सभी संचालकों की ओर से आप सभी का कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की हमारी इस प्रतिभा मंचन तो कविताओं के मुख्य विषय है पर्यावरण तथा नैतिक मूल्य। हमारी इन कविताओं में पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति, वृक्ष बचाव तथा धरती माँ से संबंधित कविताएं तथा नैतिक मूल्य के अंतर्गत हमें मिले संस्कारों तथा देश प्रेम से संबंधित कविताओं को आप श्रवण करेंगे। प्रतिभा का विस्तार सफलता का आधार। सफलता का सार केवल इसी बात में निहित है कि अपनी विशेष प्रतिभा का पता लगाना और उसके विकास पर पूरा ध्यान देना। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है। स्वयं का निरीक्षण करना, अपनी प्रतिभा का पता लगाना और अपनी उस विशेष प्रतिभा का निरंतर करना। इन्हीं भावों के साथ प्रतिभा की आरंभता करते हुए मैं दृश्य पटल पर आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी रिजू को, जो हमें प्रकृति का महत्व बताएंगी। मैं रिजू कौंडल कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। मेरी कविता की कवित्री है श्रीमती पूनम नेतम जी। इस कविता के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। यह हमको सब कुछ देती है। माँ जैसी ममता को देकर अपने बच्चों को सहती है। भौतिकवादी जीवन में हमने जगती को भुला दिया, कर रहे प्रकृति से छेड़छाड़। हमने यह सबको रुला दिया, हो गई प्रदूषित वायु आज। हम स्वच्छ हवा को तरस रहे, वृक्षों के कटने के कारण अब बादल भी ना बरस रहे। वृक्ष काट काट कर हमने माँ धरती को वीरान कर डाला। बनते अपने में होशियार, अपने ही घर में डाका डाल। संस्कृति का सम्मान न करते, भूले शिष्टाचारों को। बहुत हो गया, बंद करो अब धरती पर अत्याचारों को। बहुत हो गया, बंद करो अब धरती पर अत्याचारों को। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली प्रतिभागी अंश को, जो हमें पर्यावरण संरक्षण की सीख देने आ रही है। नमस्कार, मैं कक्षा 4 का छात्र अंश गुप्ता। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आओ पर्यावरण बचाएं। और इस कविता के कवि हैं श्री संजीव कुमार सिंह जी। इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर
दृश्य बनाएं। संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब कोई कदम उठाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। प्रयोग करें गाड़ी का कम, चलने पर पैदल जोर दें, थैले रखे कपड़े के, हम प्लास्टिक को रखना छोड़ दें। अहंकार की छोड़कर बातें ये हम अब सबको समझाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। हवा चाहिए शुद्धि सबको, पेड़ न कोई लगाता है, अनजाने में ये सब रोगों को पास में खुद ही बुलाता है। हरियाली फैलाकर आओ, सबको अब हम स्वस्थ बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा अंश। हम सभी को मिलकर अपने पर्यावरण को बचाना होगा। अगले प्रतिभागी है खुशी शर्मा, जो हमें कुदरत के कुछ राज बताने आ रही है। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कुदरत के राज, जिसकी कवित्री है मेरी मौसी कुमारी रिया शर्मा, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को कुदरत की झलक दिखलाना चाहती हूँ। आओ तुमको बात सुनाओ, कुदरत का एक राज बताओ, कितनी सुंदर है ये दुनिया, तुमको उसकी झलक दिखलाओ। नदी कहती है ढके जा, झाकर नहीं रुकना जाना, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंची मन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ, फसलें कहती एक दूसरे का साथ निभाओ, अपने साथों औरों की भी भूख मिटाओ। धरती कहती मुश्किलों में हिम्मत ना हारो, दिल बड़ा कर लो अपना, ऊपर उस आसमान जितना, पेड़ों जैसी मजबूती, फूलों जैसी कोमलता हो, पृथ्वी जैसी शांति, हवा जैसी चंचलता हो, कितना कुछ देती है धरती, हम उसके आभारी हैं। अब इस कुदरत को बचाने की अब हमारी बारी है, अब इस कुदरत को बचाने की अब हमारी बारी है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी सियाना गुप्ता अपनी कविता के माध्यम से वृक्षों के संरक्षण की सीख देने आ रही है। नमस्कार, मैं सियाना गुप्ता कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब समय आ गया है कि हम उसके लिए कुछ करें। इस कविता का शीर्षक है पर्यावरण सुरक्षा। मेरी कविता के कवि हैं श्री धीरज कुमार जी। पर्यावरण हमेशा से रहा हमारा मित्र, पर हमने क्यों बिगाड़ लिया इतना सुंदर चित्र। पर्यावरण ने हमें दिया प्राकृतिक संपदा का उपहार, पर बदले में क्यों किया हमने प्रकृति पर अत्याचार। प्रकृति सबकी सहेली है, फिर क्यों आज पहेली है। प्रकृति रखती सबका मान, देती सबको खान पान, पर जब बात जिम्मेदारी की आती तब ये किसी को ना भाती। मनुष्य प्रकृति का प्यार खो रहा है, वो माया की छाया में सो रहा है। हमने स्वार्थ में किया इस धरोहर का तिरस्कार, जिसकी वजह से हम हो रहे हैं बेबस और लाचार। पर्यावरण ने हमें दिया झीलों और नदियों का शुद्ध पानी, पर हमने दूषित कर डाली अपनी हानि। भूमिगत जल को सुखा दिया, नदियों को नाला बना दिया, अंधे स्वार्थ ने पीने के पानी को तरसा दिया। प्रकृति के आभूषण जंगलों को काटकर प्राणवायु को जहरीला बना दिया। विभिन्न जीव जंतु जो है पर्यावरण के अंग, हमने इस प्रदूषण से किया उनका जीवन बेरंग।
यदि संतुलन ऐसे ही बिगड़ता रहेगा, हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। इस प्रदूषण और शोषण को हमें रोकना होगा। पर्यावरण की शुद्धता के लिए जागरूक होना होगा। धन्यवाद। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, किंतु मनुष्य को नैतिकता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करेंगे हमारी अगली प्रतिभागी मानवी। नमस्कार, मैं मानवी शर्मा, कक्षा 4 की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ तथा जिसका शीर्षक है नैतिकता, तथा जिसके कवि हैं ठाकुर RS राजपूत। इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि नैतिकता का संबंध मानव जीवन की अभिव्यक्ति से है। मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता, महत्व व अनिवार्यता है ताकि हम निजी जीवन से लेकर समाज तक अपने दायित्वों को अच्छे से निभा सकें। प्रस्तुत है मेरी कविता। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। ख्वाब सजाए हैं मैंने, पहले हो मुकम्मल ख्वाब। दौलत शोहरत से बढ़कर है, मानव में नैतिकता हो। दौलत शोहरत से बढ़कर है, मानव में नैतिकता होना। दौलत शोहरत का मोह त्याग, नैतिकता के बीच सदा बोना। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। धन दौलत हवा के झोंके से आते जाते ही रहते हैं। हो गया कुपंथी जो राही, फिर वे नर पछताते रहते हैं। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। उत्तम चरित्र हो हमारा, उत्तम चरित्र हो हमारा। हम सुमार्ग पर चलते रहे, जो राष्ट्र धरोहर है मिली, उसका सदैव सम्मान करें। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। गुरु का आशीष हो हम पर, गुरु का आशीष हो हम पर। हम एक नया इतिहास रचें, मानवता हो धर्म हमारा, जीवन पथ पर बढ़ते ही चले। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। नैतिकता मुझ में बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है पंखुड़ी। तो आइए सुनते हैं कि वह हमारे लिए क्या संदेश लेकर आई है। पंखुड़ी। मैम तन्या हाफिज से। Prasiddhi, you can start your poem, please. Start reciting. Thank you. मैं प्रसिद्धि शर्मा, कक्षा 4 की छात्रा, आज सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ना डरा है भारत, जिसके कवि हैं श्री जितेंद्र जी। इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हम भारतीयों पर कितने भी संकट आए, हम उससे डरते नहीं, हम उसका डट कर सामना करते हैं। प्रस्तुत है मेरी कविता। ना डरा है, ना डरेगा भारत, चाहे जैसा हो परिवेश। ना डरा है, ना डरेगा भारत, चाहे जैसा हो परिवेश। लड़ी कई लड़ाइयां हमने, किंतु यह आपदा कोरोना है विशेष। ना देखी जाति, ना देखा धर्म, ना ही देखे देश विदेश। झुकी है दुनिया जिसके सामने, नहीं सुरक्षित कोई भी देश। ना डरा है, ना डरेगा भारत, चाहे जैसा हो परिवेश। आया है भारत पर यह संकट, महामारी का धारण कर वेश। समय कठिन है मगर नहीं डरना, शांत करे मन का आवेश। हार कर लौटे कई सिकंदरियां, मगर भारत नहीं कोई साधारण देश। करना है नियमों का पालन, यही बचाव का मार्ग है शेष। ना डरा है, ना डरेगा भारत, चाहे जैसा हो परिवेश। कुछ समय बना लो दूरी, जुड़े खुद से यही समझो ईश्वर का आदेश। किसान बना पालक, जवान करे रक्षा, वह साक्षात ईश्वर का भेष। आओ मिलकर साथ दे इनका, इसी में होगा देशभक्ति का निवेश। यही है कविता का संदेश।
यही है कविता का संदेश। ना डरा है ना डरेगा भारत, चाहे जैसा हो परिवेश। धन्यवाद। हमारे अगले प्रतिभागी हैं अर्णव आनंद, जो यह नहीं चाहते कि उन पर कोई भी विपदा आए, बल्कि यह चाहते हैं कि जब भी उन पर कोई भी विपदा आए वह उस परेशानी का वह निर्भय होकर सामना करे। ईश्वर से वो अपने आग्रह को किस प्रकार करते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं अर्णव आनंद कक्षा 4 का छात्र हूँ और मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक नहीं मांगता तथा इसके कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर हम पे कोई विपदा आए तो हमें घबराना नहीं, उसका डट कर सामना करना चाहिए। तो प्रस्तुत है मुझे। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, प्राण करो विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, विधि का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। कोई जब ना मर को आए मेरी हिम्मत टूट न जाए, जब जब धोखे पर धोखा दे और चोट पर चोट लगाए, अपने मन में हार न मान लो, ऐसा लफ्ज विधान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता हूँ प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाओ अपने बल, इतना है करतार करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ में अपना संभाल लूं, ऐसा बल संचार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। सुख के दिन में शीश नवाकर तुमको आराधू करुणा कर, ओ विपत्ति के अंधकार में जगह दे जब मुझे रुलाकर, तुम पे करने लगो न संजय, यह विनती स्वीकार करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। धन्यवाद। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपनी कविता के माध्यम से बताएंगे मेरे सहपाठी तन्मय बंसल। नमस्कार, मैं तन्मय बंसल कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जल हूँ मैं। इस कविता की कवयित्री है श्रीमती निधि अग्रवाल जी। इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल हूँ मैं, जीवन का गति हूँ मैं, मेरी एक एक बूंद अनमोल, मेरे बिन नहीं किसी का मोल, फिर भी मेरी कीमत से है सब अनजान। कर रहे हैं प्रदूषित मुझको, ना कोई करता मेरा ध्यान। अगर यूं तरह मेरा नुकसान, तो एक दिन धरा से मिट जाएगी मेरी पहचान। होता रहा इसी तरह से जो मैं मिली, तो एक दिन धरा से सब कुछ हो जाएगा विलीन। अभी जो जल हूँ मैं, फिर मैं बीता हुआ कल बन जाऊंगा, ना होगा कोई मेरा भविष्य और मैं अतीत में खो जाऊंगा। अब बनेगी सिर्फ मेरी एक आखिरी कहानी, एक थी दया और एक था जल, दोनों हो गए लिप्त एक दिन, देकर अपने अस्तित्व की कुर्बानी। धन्यवाद। अविरल बहती नदी के भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने मंच पर आ रही है आर्या। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं आर्या कक्षा 4 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है मैं नहीं हूँ। जिस कविता के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में नदी का बहुत ही जरूरी महत्व है, जिसे हम नहीं गंदा करें। प्रस्तुत है मेरी कविता। मैं नदी हूँ, हिमालय की गोद से बहती हूँ, तोड़कर पहाड़ों को अपने साहस से सरल भाव से बहती हूँ, लेकर चलती हूँ सबको साथ, चाहे कंकड़ हो चाहे झाड़ बन जाओ, को भी उपजाऊं बना दूं, ऐसी हूँ मैं नदी। बिछड़ों को मैं मिलाती, प्यासों की प्यास बुझाती, कल कल करके मैं बहती, सुर ताल लगा के संगीत बजाती। कहीं पर गहरी तो कहीं पर उथली हो जाती, ना कोई रोक पाया ना कोई टोक पाया, मैं तो अपने मन से अविरल बहती मैं नदी हूँ। मैं नदी हूँ सब सहती,
चाहे आंधी हो या तूफान, और चाहे शीत और चाहे गर्मी, कभी ना रुकती कभी ना थकती, मैं नदी सारी जहां में बहती, मैं नदी सारी जहां में बहती। धन्यवाद। अपने हित के खातिर मनुष्य वृक्षों को काटना चला जा रहा है। अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करेगी राधिका। सुप्रभात, मैं कक्षा 4 की छात्र, मैं सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपने हित के खातिर तथा जिसके कवि हैं यतीम जी मुहम्मद। जिसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, अपने हित के खातिर पर मौत को बुलावा है, बेगुस्से से यक करती तो ये धरती लावा है। लोग सकुच को लोग से है धरती की विनाश पर, अपने ही पानी बरसा बादल है आकाश पर, फिर करते हैं लेकिन दोस्त नहीं को लाड़ी का, हर सभी रहते हम नाम निशान ही पहाड़ी, जो पाती हमको फिर उसको ही क्यों नौका, भी ना इसका अखियों में क्या रोज रहे, कोई बता दो कहाँ हो गया, वो इसका पेड़ जंगल बचे बंदर छत की छांव, जंगल का राजा सड़क पर, जंगल में इंसान है। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगले प्रतिभागी अविका को कि वह हमें क्या संदेश देना चाहती है। नमस्कार। इन बिटवीन चिल्ड्रन, खेद के लिए माफी चाहती हूँ। बेटा, वी ऑल आर प्रस्तुतकर्ता, हम सभी प्रस्तुतकर्ता हैं। हम अपनी कविता को क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रतियोगिता नहीं है, हम एक टैलेंट शो है, इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपनी कंपेयरिंग में जब आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता हैं। ठीक, ओके बेटा, व्हाट माय पॉइंट? समझ में आया? बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो तन्मय रिपीट कीजिए इनकी कंपेयरिंग को। आइए सुनते हैं अगले प्रतियोगी अविका को कि वह हमें क्या संदेश देना चाहती है। नमस्कार, मैं अविका गोयल कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जल ही जीवन है तथा इसकी कवित्री है श्रीमती कीर्ति छाबड़ा जी। इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके बिना हम अपने दैनिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, बुनियाद पर जिसकी जिंदगी का संसार है। अनुपम धन है, अनोखी बड़ी कहानी है, शीतल है, पवित्र है, नाम धारा ये पानी है। कहीं बर्फ में तो कभी बादल में, तो कहीं ओस बनकर मोतियों सा ठहरा। रूप तो इसके अनेक हैं, तन मन को शीतल करते, कार्य भी बड़े नेक हैं। ऐसा कोई काम बता दो जो इसके बिना संपन्न हो पाए। जल के बिना तो धारा पर भी कंपन हो जाए। व्यर्थ बहाकर हमने जल को अगली पीढ़ी का दोषी नहीं कहलाना है। मिलकर सबने पानी की बूंद बूंद को बचाना है। पानी का काम पानी करता है, जल के बिना तो जीवन की कल्पना मात्रा भी ना हो। जल के बिना तो जीवन की कल्पना मात्रा भी ना हो। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी है मुश्ती, जो अपनी कविता के माध्यम से पेड़ लगाने तथा प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का आग्रह है करने आ रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं मिष्टी कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ तथा जिसके कवि हैं नरेंद्र वर्मा जी। मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि
हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमें प्लास्टिक उपयोग नहीं करनी चाहिए। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरित बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। अब तो आ रहा है प्लास्टिक यूज करने में मजा, कहीं बन ना जाए ये जिंदगी भर की सजा। बन बैठा है ये पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का घुट रहा है गला। खाने में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, हर वस्तु का नया रूप है प्लास्टिक। बीमारियों की नई फैक्ट्री है प्लास्टिक, मौत का सुंदर सामान है प्लास्टिक। अब तो जागो, करो बहिष्कार, करो पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त, नहीं तो प्लास्टिक से होगा जीवन दुश्वार। अब तो करना होगा संहार, अब तो करना होगा संहार। धन्यवाद। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने निश्चय पर पक्का होना होता है, अपने लक्ष्य पर डट कर चलना होता है। इसे और विस्तार से अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगी हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता है गुरांशी। Goranchi, are you there, bete? Yes, ma'am, because in between my connection has lost. Okay, no worries, no worries. Please continue. ओके मैम। नमस्कार, मैं गुरांशी बजेठा कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है कुछ करना है जिंदगी में, जिसके माध्यम से मैं यह बताने जा रही हूँ कि हमें जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कर Can we move ahead? Some network issue, I think. Yes. no worries. Go to the next. She can come back later. ये Yes. सब तो चलता रहेगा इसके साथ. No worries. तो आइए सुनते हैं हमारे अगले प्रस्तुतकर्ता नमन को, जो पर्यावरण बचाने का आग्रह अपनी कविता के माध्यम से करेंगे। नमस्कार, मैं नमन चावला कक्षा 4 का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हमें पर्यावरण बचाना है। इस कविता के कवि हैं श्री विपिन कुमार पांडे जी। इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। खतरे में है वन्य जीव सब, मिलकर इन्हें बचाना है। आओ हमें पर्यावरण बचाना है, पेड़ न काटे बल्कि पेड़ लगाना है। वन है बहुत कीमती, इन्हें बचाना है। वन देते हैं हमें ऑक्सीजन, इनमें ना आग लगाना है। आओ हमें पर्यावरण बचाना है। जंगल अपने आप उगेंगे, पेड़ फल फूल बढ़ेंगे, कोयल कूके मैना गाए, हरियाली फैलाना है। आओ हमें पर्यावरण बचाना है। पेड़ों पर पशु पक्षी रहते, पत्ते घास से खाते चरते, घर ना कभी इनका उजाड़ो बल्कि बनाना है। आओ हमें पर्यावरण बचाना है, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। धन्यवाद। कल है तो कल है, जल बचाओ का आग्रह है। अपनी कविता के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने आ रही है काव्या।
वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण का संरक्षण आज ही की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगले प्रस्तुतकर्ता रुद्रांश को कि वे अपनी कविता के माध्यम से क्या संदेश लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कक्षा 4 का छात्र रुद्रांश त्यागी आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण, जिसकी कवित्री है श्रीमती माया मल्ला। इस कविता के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इंसानों ने धरती को प्रदूषित किया। इंसान की सारी माया, पर्यावरण पर संकट आया, देश को विकसित बनाया, पर्यावरण को खूब सताया, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, पेड़ काट इंसान मस्त हो गए, अपने स्वार्थ को दिया बढ़ावा, पर्यावरण को खूब सताया, पंछी सारे लुप्त हो गए, इंसान सारे सुस्त हो गए, इमारतें तो बहुत बनाया, पर्यावरण को खूब सताया, प्रदूषण को इतना बढ़ाया, पर्यावरण प्रदूषण की चपेट में आया, इंसान को फिर भी समझ ना आया, पर्यावरण को खूब सताया, पर्यावरण की दुहाई सुन लो पेड़ काटने वाले कसाई, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद। जब भी हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा मौसम भी उदास हो जाता है। उदास मौसम को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने आ रही है हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता अनन्या। नमस्कार, मैं अनन्या बंसी कक्षा 4 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज मौसम कुछ उदास है तथा इसके कवि हैं श्री दिनेश गोतिर जी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। आज मौसम कुछ उदास है, कहना चाहता है मुझसे आपकी कोई बात है। आजकल कुछ सहमा सा दिखता है, कोई ना कोई तो बात है, तभी बैठा आज गुमसुम सा उदास है। जब मैंने पूछा आज तुम्हारा बदन इतना मैला क्यों है, क्यों बैठा तो इतना गुमसुम सा उदास है, तो पलटकर उसने जवाब दिया आजकल स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, यह सब तुम्हारा ही तो क्रियाकलाप है। और पूछते हो मुझसे क्यों बैठा तो उदास है। तुम करते इस पर्यावरण को गंदा, पर्यावरण की कीमत पर करते आनंद, भूख और क्रियाकलाप। मैंने कहा आज देश का रहा विकास है, किया जा रहा पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास है, फिर भी तू हमसे इतना निराश है। धन्यवाद। मैं 1 मिनट पंखुड़ी, प्रेम और अन्वी की कविता हम दोबारा सुनना चाहेंगे क्योंकि उनकी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आप इसको दोनों बच्चों को प्लीज लास्ट में जरूर चांस दीजिएगा कंपेयरिंग का, जिनका भी उसके लिए टर्न था प्लीज उनका नाम अनाउंस कर दीजिएगा। धन्यवाद। I have added in the comparing now. ओके ओके मैम नौकिनी से हमारा पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके लिए कदम उठाने की अति आवश्यकता है। जन जन में चेतना लानी होगी। अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है अदिता। नमस्कार, मैं अदिता रावत कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। इस कविता के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, हमें उसको साफ रखना चाहिए। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलख जगाओ, जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलख जगाओ, पर्यावरण की रक्षा दुनिया की सुरक्षा, जीव जंतुओं को मत भगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। जब हरियाली छाती है जीवन में खुशियां आती हैं,
पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलख जगाओ। जब पेड़ लगाओगे तो जीवन सुरक्षित पाओगे। जो देता पेड़ों को पानी, वह व्यक्ति है सच्चा ज्ञानी। जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलग जगाओ। पेड़ होंगे तो मिलेगी छाओ, वरना जलेंगे हमारे पाँव। मत काटो इन पेड़ों को, इनमें होती है जान। बिन पेड़ों के हो जाएगा हम सबका जीवन सुनसान। जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलग जगाओ। एक दो पेड़ काटना छोड़ दो, मत करो पर्यावरण का नुकसान, ये है जीवन का अपमान। ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना है सबकी शान। ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना है सबकी शान। जन जन में चेतना लाओ, पर्यावरण का अलग जगाओ। धन्यवाद। आइए श्रवण करते हैं एक और कविता को हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता अन्वी से, जो हमें जल का महत्व बताएंगी। नमस्कार, मैं अन्वी राणा कक्षा 4 की छात्रा आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है जल है जीवन का आधार, तथा जिसकी कवित्री है श्रीमती निधि अग्रवाल जी। और इस कविता के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जल के बिना जीवन तथा पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं है। प्रस्तुत है मेरी कविता। जल है जीवन का आधार, जिस पर आश्रित है समस्त संसार। करने को इसका संरक्षण आओ मिलकर हम सब करें वचन। ना होता जल तो कैसे होता सागर मंथन, पति पावनी गंगा का बिन जल में कैसे करते हम सब वंदन। ना होता जल तो कैसे ये बारी जल बरसाते, स्वाति नष्ट में आके फिर कैसे प्यासे खपकी में तपन हो जाती। ना होता जल तो कैसे होती नदियां, झरने, पोखर और ये सागर। हमें नहीं मिलाते फिर कृष्णा की गोपियों के गागर। ना होता जल तो कैसे ये प्रकृति होती पोषित, बिन जल ना होती हरियाली, रह जाती धरा फिर बंजर और कुपोषित। जल है जीवन का आधार, जिस पर आश्रित है समस्त संसार। करने को इसका संरक्षण आओ मिलकर हम सब करें। धन्यवाद। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने निश्चय को पक्का करना होता है, अपने लक्ष्य पर डट कर चलना होता है। इसे और विस्तार से अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगी हमारी अगली प्रस्तुतकर्ता गौरांशी। नमस्कार, मैं गौरांशी बजेठा कक्षा 4 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कुछ करना है जिंदगी में। जिसके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमें जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा। जब तक न हासिलो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। धन्यवाद।
हमारे प्यारे देश भारत को अपनी कविता के माध्यम से हमें सुनाने आ रहे हैं अगले प्रस्तुतकर्ता प्रेम। तो आइए सुनते हैं कि वह हमें प्यारे देश भारत के लिए क्या सुनाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है, कक्षा 4 का छात्र। आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है यह देश हमारा है, जिसके कवि श्री कृष्ण शरण है। जिसके माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। इस देश का कण-कण हमें कर हमें प्यारा, हमें प्यारा। इस देश के इतिहास में गौरव की कथा है, इस देश के बलिदान की चलती है हवाएं। इस देश का भूगोल है हम सबको सहारा। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। भंडार संपदा का हर पर्वत यहाँ रहा, पानी नहीं नदियों में जीवन यहाँ बहा। मोती उड़ेलता है यह सिंधु भी खारा। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। इस देश की संस्कृति रही सौहार्द है, संस्कृति सहिष्णुता के विचारों से बनी है। दुनिया का भला हमने ही हरदम है विचारा। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। इस देश की मिट्टी में धर्म फूले पड़े हैं, हम उंगलियां सभी की थाम थाम चले हैं। यह देश रहा है सभी देशों का दुलारा। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। वंदे मातरम। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को हमारी कविताएं पसंद आई होंगी। अब मैं अपने आदरणीय अतिथि महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने अनमोल शब्दों द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। प्रतिक्रियाएं हमें हमारी कविता प्रतिभा को सुधारने में तथा हमारा मार्गदर्शन करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी से वेट पंखुड़ी बेटा। यस आदरणीय महोदय जी। Sir, you are on mute, sir. Sir, you are on mute. Yes, thank you. आदरणीय मालामन जी, फैकल्टी की विदुषी अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों और हमारे विद्वान अभिभावकगण, प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बिल्कुल अपने बचपन में लौट गया। बहुत प्रतिभाएं हैं बच्चों में हमारे। आज देखिए हॉकी का मैच इंडिया जीती है और इसके अलावा पहले भी जो मीराबाई चानू जीती थी और सिंधु जिस तरह जीती हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को एक सही अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज बच्चों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से यही बताया कि हमारे पास सब तरह की क्षमताएं हैं, सब तरह के संसाधन हैं। जरूरत इस बात की कि किस तरह हम उनका सही उपयोग करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। मेरा अपना मानना है कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और वैज्ञानिक रिसर्चेस, साइंटिफिक रिसर्चेस, इनके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ऊर्जा इसमें लगाई जाए तो हमारा देश में ऐसी कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको हम पूरा ना कर सकें। कविता के बारे में मैं चाहूंगा कि बच्चों ने जो कविताएं सुनाई हैं, ये ज्यादातर ये कविताएं बच्चों की इन्होंने काव्य पाठ किया है। ये कविताएं लिखी इनके कविगण कोई और थे या कवियत्री कोई और थी और बच्चों ने उनको सुनाया है। बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया है इनको और मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा उच्चारण, इतना अच्छा
प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं कुछ बातें चाहूंगा कि बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी होंगी कि कविता है क्या। कविता मन की गहन अनुभूतियों का लयबद्ध प्रस्तुतिकरण कविता होती है। अगर ये धुन के माध्यम से आती है तो संगीत बनता है, और अगर ये शब्दों के माध्यम से आती है तो कविता बनती है। आवश्यकता इस बात की है कि एक तो अनुभूति होने के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है, और गहन अनुभूति हम तभी पकड़ पाएंगे जब इस तरह की बात, इस तरह हमारी ग्राह्यता, हमारी ग्रहण क्षमता अधिक अच्छी होगी। हम चीजों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में उसकी प्रस्तुति जो होती है वो अगर लयबद्ध है। लयबद्ध होने के लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा लय को समझ लें हम। लय में हमेशा आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एक पैटर्न रिपीट करता है। तो बच्चों, कविता में मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह के उसमें ध्वनियां हैं। एक ध्वनि को देर तक बोलते हैं, एक को थोड़ा कम समय तक बोलते हैं। देर तक जो बोलते हैं उसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ। और जो कम समय में जिसको खत्म कर देते हैं, बोल लेते हैं, उसको बोलते हैं लघु। जैसे मैं आज कहूं, आज में आ तो दीर्घ हो गया और ज जो है लघु हो गया। कहानी है, कहानी में का हम बहुत धीमे कम समय तक बोलते हैं, हा देर तक बोलते हैं, नी पुनः बहुत देर तक बोलते हैं। तो उसमें एक लघु, एक दीर्घ और दूसरा दीर्घ हो गया। तो ये लघु और दीर्घ, इनसे ही पूरा आपकी लय बनती है। इनसे एक पैटर्न बनता है कि कब किस स्थान पे लघु है, किस स्थान पे दीर्घ है, उनका क्या पैटर्न बन रहा है। अगर यही पैटर्न ऊपर से नीचे तक आपकी रचना में आ रहा है तो एक बढ़िया कविता बन जाती है। जितना अच्छा इस पैटर्न को आप रिपीट कर लेंगे, उतना ही अच्छी कविता आपकी सुनने में लगेगी। फिर आती है इसकी भाव की बात आती है। आपका भाव जो आप, जिसको मैंने कहा गहन अनुभूति, अनुभूतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन जो अनुभूति गहन होती है, जिसमें कि आपका मन प्रभावित होता है ज्यादा है, चाहे वो सुख की अनुभूति हो या दुख की अनुभूति हो, तो अगर उसको आप व्यक्त करते हैं तो बाकी लोग भी जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ के फील करते हैं कि तो हमारी अनुभूति है, ये तो मेरे अनुभव को ही कहा जा रहा है, तो उनको वो कविता अच्छी लगती है। कविता वही अच्छी लगती है जो कि सुनने में अच्छी हो और जिससे हम अपने को जोड़ पाए। तो बच्चों, में कह रहा था कि दो तरह की ध्वनियां होती हैं, एक दीर्घ एक लघु। इनका एक पैटर्न, बोलने में एक पैटर्न बनता है। जैसे मैंने कहा बोलने, तो बोलने में बो जो है, इसके उच्चारण में देर तक समय लगा, ल छोटा सा हो गया, हालांकि लिखने में ऐसा नहीं होता है, और ने फिर आपका हो गया, एक दीर्घ हो गया। तो इस तरह से एक पूरी पैटर्न बनता है। आपने जितनी भी कविताएं सुनाई हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ध्वनियों को देर तक बोले, कुछ ध्वनि को धीमे बोले, उससे एक पैटर्न बना। और जिसकी कविता में वो पैटर्न ऊपर से नीचे तक वो क्रम बना रहा, उसकी कविता आपको अच्छी लगी। फिर भाव, जिसने एक ऐसी बात कही, आपको भी लग रहा है कि पर्यावरण का सुरक्षा होनी चाहिए, आपको भी लग रहा है कि पेड़ लगाए जाने चाहिए, आपको भी लग रहा है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और आपको भी लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया अभी अगर, तो आगे बहुत समय भयावह है। हमारे जो आगे वाली संतति है, जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद बच्चे आएंगे, वो उनको कैसी दुनिया मिलेगी। वो बहुत 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 परेशान होंगे, उनको जीना मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा वायरस, जिसको अगर पूरी दुनिया के वायरस को इकट्ठा कर लें तो शायद 1-2 ग्राम भी नहीं होंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है। और पैसे वाला हो, कम पैसे वाला हो, गरीब हो, जो इसकी चपेट में आ गया वो बच नहीं, उसको मुश्किल हो गई, कुछ जिंदगी बचानी उसकी मुश्किल हो गई। तो बच्चों में मेरा कहना है कि हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या है? प्रदूषक वो चीज है जो अनवांटेड चीज है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो उसको हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, और उसको वहां नहीं होना है जहां पर कि वो है, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम सांस लेते हैं, वहां की हवा संतुलित हो और हमारे लिए जीवनदायिनी हो। हमारे जो जिंदगी के लिए आवश्यक है, जो ऑक्सीजन, उसको प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। आप लोगों ने जल पे,
पृथ्वी पे, वृक्षों पे, आकाश पे, धरती पे, हवा पे बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाए। ये कविताएं बहुत अच्छी हैं और इसीलिए अच्छी लग रही हैं कि ये आपके मन की बात भी है, मेरे मन की बात भी है, इसलिए हमको अच्छी लग रही हैं। तो बच्चों, जब भी कविता लिखना ध्यान रखना इस बात का कि ऐसी बात लिखी जाए जो औरों को भी पसंद आए, जिनसे और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके सुख दुख का साथी बने, उनको लगे कि हमारी बात कही जा रही है, तो वो कविता पसंद की जाएगी और लंबे समय तक लोग उसको याद करेंगे। और उसमें जो आप पैटर्न बनाएंगे ऊपर से नीचे तक, वो एक कोई सिस्टम हो। आप पहली लाइन आपने बोली, अगली लाइन भी लोग उसी पैटर्न की बोल देंगे, उसके बाद उसी पैटर्न की बोल देंगे, ये रिपीट करते जाएंगे तो एक अच्छी कविता बन जाएगी। मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को कभी भी कोई अगर किसी कविता के संबंध में या गीत गजल के संबंध में कोई बात जानकारी चाहिए हो, तो माला मैम बहुत अच्छा इसमें एक कविता के क्षेत्र में, एक गीत गजल के क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला रही हैं और मैं उसमें कई बार पार्टिसिपेट किया है मैंने। बहुत ही मैं तो समझता हूँ कि नई नई प्रतिभाओं को उससे अवसर मिल रहा है, तो मैम आपको बहुत इसमें सही अच्छी तरह गाइड कर सकती हैं। और कोई बात अगर मुझसे पूछना चाहेंगे आप लोग, तो मैं उपलब्ध हूँ कभी भी किसी वक्त में। इसके छंद शास्त्र को, गीत के छंद शास्त्र को, कविता के छंद शास्त्र को और गीत गजल के छंद शास्त्र को मैं समझाने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, कभी किसी को जानकारी करनी हो। एक मौका, एक अवसर मिला है मुझे कि आपसे बात करूं थोड़ी सी। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से, और आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब पढ़ते हैं तो ध्यान से, मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ध्यान से मीन्स क्या है कि अब मैं एक बताना चाहूंगा कि आप अगर फोकस नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी कर रहे हो, आप अगर घर में अपने पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, बाथरूम में हो, जो भी काम कर रहे हो उसको आप फोकस करें। आपका टेंशन डाइवर्ट ना हो। जब जिस काम को करना है तब उसको काम को करें। अपनी प्रायोरिटीज को सही सेट करें, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, तो आपको सफलताएं आसानी से मिलेंगी, दिक्कतें कम आएंगी और आपके अचीवमेंट्स काफी अच्छे होंगे। जो भी लक्ष्य आपने तय किया होगा उसको पूरा कर पाएंगे। लक्ष्य को तय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं कोई होगा तो आप टारगेट के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक टारगेट बना लेंगे तो हो सकता है कि टारगेट आप अचीव ना कर पाए बाय द वे, लेकिन आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। और अगर प्रयास ढंग से करेंगे तो टारगेट को हिट भी कर लेंगे। तो पहले तो मैंने कहा कि टारगेट बनाए, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और उसके बाद फोकस्ड हो, मेहनत करें। एक बात और कहना चाहूंगा, खुश रहें। खुश रहेंगे आप तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर खुश नहीं होंगे, अपनी ओर से खुश नहीं होंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आवश्यक है कि आप, और ये बात जो मैं कह रहा हूँ बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि आपको पूरी लाइफ आपको सेट करनी है अपनी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आप लाइफ बना सकते हैं। हमारे प्लेयर्स ने भी बताया, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, कि कितने गरीब बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं थे बिल्कुल। मीराबाई चानू हुई, अभी आज कल वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना। ये तो इनके गांव में रास्ता भी नहीं है, साइकिल से पता नहीं बड़ा दूर कच्चे रास्ते पर चल के जाती थी अपने कोचिंग के लिए। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो टीचर जो उनके कोच थे, जो उन्होंने समझा कि नहीं ये बॉक्सिंग क्रिकेट नहीं खेल पाएगी, बॉक्सिंग कर पाएगी, तो उसको बॉक्सिंग ले आए और बॉक्सिंग में आके वो उसने मेडल लिया कंट्री के लिए। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि संसाधन हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं, जैसे भी हो उनका बेस्ट इस्तेमाल किया जाए और हिम्मत रखी जाए, आगे बढ़ा जाए। सबसे बड़ी जरूरी जो पर्यावरण जोड़ दिया आपने, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी चीज जो गलत कहीं पर है उसको हटाना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ उसको जो कह रहे हैं कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छता क्या होना है कि जो चीज जहाँ पे नहीं होनी है उसको हटाएं, जो गंदगी है उसको हटाएं। अब गंदगी अगर आपके शरीर में है तो आपको नुकसान देगी, आपके आपके स्टडी टेबल पे है तो आपकी एफिशिएंसी अफेक्टेड होगी, आपके सोचने में है तो आपकी थिंकिंग को प्रभावित करेगी। तो पॉजिटिव सोचें और मेहनत करें। कविता
से जिंदगी में एक लय आती है। मैंने आपको बताया कि एक कविता हमेशा लयबद्ध होती है। हमारा हृदय भी जो है वो एक लय में धड़कता है। अगर उसकी लय बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, आप सब जानते हैं इस बात को। तो लय हर जगह आवश्यक होती है, हर क्षेत्र में आवश्यक होती है। आप एक लयबद्ध काम करेंगे और जब जो करना है तब करेंगे, तो लाइफ में कोई ऐसा टारगेट नहीं जिसको आप हिट ना कर सकें। मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम देखा मैंने। ज्यादा और मैं डिटेल में जाऊंगा तो किसी और मौके पे हम आपसे बात कर लेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी छात्र को, किसी भी बच्ची को, किसी भी जो भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, कोई बात पूछना चाहें, उनका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। माला मैम नमस्कार। मैं सभी का प्रणाम करता हूँ। बहुत ही बहुमूल्य विचार आदरणीय महोदय जी आपने हमारे समक्ष रखे, और हमारे सभी बच्चे इतने एकाग्रचित होकर आपको सुन रहे थे। और बहुत अच्छे विचार आपने कविता के साथ साथ, कविता के लिए तो मार्गदर्शन हमारा किया ही, और इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो आपने इनके भविष्य के लिए, भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो इनको बातें बताई, वो भी बहुत ही आकर्षित कर देने वाली थी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अनमोल शब्दों द्वारा हम सभी को अनुग्रहित करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं तथा आशीर्वाद। सबसे पहले शुक्रिया करूंगी शेखर भाई साहब का। बहुत अच्छा लिखते हैं और आपने खुद ही सीखा है कविता, गीत और गजल लिखना। मैंने कम से कम आपकी 400-500 गजलें तो पढ़ लेती हूँ। पिछले साल से ऐसा सिलसिला सौभाग्यवश शुरू हुआ कि आपने एक अपनी कविता सुबह भेजी और फिर हम सुबह एक्सचेंज करते रहे, और तब से लेकर अब तक रोज एक कुछ ना कुछ पढ़ने को नया मिलता है। तो बहुत ही इतना वैरायटी है आपके पास, इतनी ज्यादा विविधता है। अपने एक ही विचार को आप कई कई तरह से प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छी और बहुत एक जीवन की जो सार है वो आपकी कविताओं में, गजलों में, गीतों में होता है, जो कि एक गीत आज बच्चों ने भी पढ़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। बच्चों, आपने इतना कुछ सुना सर से, आप सब याद रखना। एक एक बच्चे ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, कविता पाठ इतना अच्छा किया है। ये जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, उतनी आप में लिखने की क्षमता अपने आप आएगी। भाव जागृत होते हैं। भावों से क्या होता है? भावों से क्या होता है? आप अपनी फीलिंग्स को आप जब लिखना चाहते हैं, जब भाव आते हैं, तभी उनको शब्द दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप कविताएं सुनेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, महसूस करना बहुत जरूरी है कोई भी चीज को, तो आप खुद भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहुत हाँ, बच्चों ने बहुत जल्दी से अपने शब्दों को सही कर लिया। आप आज प्रतिभागी नहीं थे जो आप हमेशा होते हैं, आज आप प्रस्तुतकर्ता थे, राइट? सो कविता पाठ बहुत अच्छा, उच्चारण बहुत अच्छा था। ये किसी का म्यूट है माइक शायद। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत कविता पाठ। ऐसा मुझे लगा नहीं कि हम आमने सामने नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो इसी तरह से ये जो बचपन में चीजें याद हो जाती है ना, ये उम्र भर आपको याद रहेंगी। और आज आई एम सॉरी, किसी वजह से जो है कोई कविता ऐसी होगी जिसमें राइटर होगा, उस राइटर का, कि अगर ये इस पे रिप्रोड्यूस की जाएगी तो वो कॉपीराइट के तहत जो है रोक दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो अब चलती रहेंगी। हम भी साथ साथ सीख रहे हैं कि किस तरह की चीजें लेनी है, क्या नहीं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने आपका पूरा प्रोग्राम, सभी 21 बच्चे हैं आज। यस मैम। यस, 21 बच्चों का बहुत अच्छा पाठ था, हमने रिकॉर्ड किया है और वो आप सबको सुनने को मिलेगा। आप भी सुनकर समझेंगे कि कहाँ पर कैसे सुधार होना चाहिए, राइट? सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा मैम, आपको फिर से जन्मदिन की बधाई। ज्योति, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा।
और उमा बहुत सुंदर आयोजन, और कविता बहुत अच्छा आपका संचालन भी था। बच्चों ने भी, जो 3 बच्चे संचालन कर रहे थे, भाई वाह क्या बात है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें, नई नई चीजें सीखते सीखते आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा। जितना आप सीखेंगे, जितना आप समझेंगे, सुधारेंगे, फेलियर से कभी डरना ही नहीं है। 2 ही चीजें होती हैं, फेल या पास। आपको पता है अब्राहम लिंकन कितनी बार खड़े हुए थे चुनावों में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने, कोई बता सकता है? जहां तक मुझे याद है, गलत भी हो सकती हूँ, मुझे अंदाज है कि शायद वो 14-15 बार शायद खड़े हुए, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मालूम नहीं, पर बहुत बार। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कितनी बार वो हारे, लेकिन ये याद रखना है कि वो हार कर भी कभी हार नहीं मानी, जीत कर ही दिखाया उन्होंने। तो हार तो कभी माननी ही नहीं है, राइट? और जो चैलेंज कर दे, चुनौती दे दे, उसको जरूर करना है कि ये तो हम करके दिखा सकते हैं। जो एक सिल्वर लाइनर का सबसे पहला ध्येय होना चाहिए कि चुनौती को स्वीकार करना है। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। शुक्रिया। शुक्रिया सर, फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्यादा वक्त लग गया, ऐसा अभी हुआ नहीं कभी भी। क्लास 5 का पूरा चला लाइव, कोई दिक्कत नहीं आई, वो कोई वजह से ऐसा हो गया, इट्स ओके, डजंट मैटर टू अस। हम लोग तो बढ़ते ही रहेंगे। तो हमें सिर्फ मतलब ये है कि हमें सीखना है, किसी ने देखा या नहीं देखा कोई चिंता नहीं है। ठीक है, राइट। आपका जो है अपने आप से आपकी प्रतिस्पर्धा है, जो आप आज हैं वो कल से बेहतर हैं या नहीं, ये देखना चाहिए कि कोई दिन वेस्ट तो नहीं हुआ, हर दिन कुछ सीखा तो है हमने। बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीबडी।